नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। देश की राजधानी दिल्ली में भले ही सरकार बदल गई हो, पर उसके बावजूद भी बस ड्राइवर्स कंडक्टर्स की एक ही समस्या है और समस्या ये है कि इनकी तनख्वाह है जो वो नहीं बढ़ाई जा रही। इस पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ बस ड्राइवर्स मौजूद है। इनसे बात करेंगे क्या समस्या है और क्या लगता है कैसे समाधान मिल सकता है। नाम क्या आपका? मुकेश कुमार सेंगर। मुकेश जी, आप कौन से डिपो से बस चलाते हैं? ये अभी फिलहाल नेहरू प्लेस में कर रहा था, अभी इसमें ज्वाइन किया है। अच्छा, आज कैंसिल हो गया। इसका 25 तारीख की डेट मिली है और सैलरी ये 2022 से ही बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। और अभी तक बढ़ाई नहीं है। कम से कम हमारी सैलरी 1200-1300 रुपये पर डे होनी चाहिए, क्योंकि इससे घर चलता नहीं है, कुछ भी नहीं चलता। डेली घड़ा भरो, डेली पानी पियो, ऐसा सिस्टम है। फिलहाल आप लोग की जो सैलरी है वो पर डे के हिसाब से कितनी है? पर डे है हमारी 843 रुपये। 843 जो कि आप लोग चाहते हैं 1200 से 1300 रुपये हो। हाँ, कम से कम 35,000 कम से कम महीने का। क्या समस्या आ रही है कि जो इतनी कम सैलरी, काम ज्यादा, टारगेट वगैरह भी मिलते हैं आप लोगों को? सैलरी भी कम है। हाँ। प्लस हमारा कुछ भी नहीं है ना, तो टूट फूट का छोड़ो, ना तो इंश्योरेंस है। कोई कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, हमें कुछ नुकसान हो जाता है, कुछ पैसा नहीं मिलता है, कुछ भी, कोई इंश्योरेंस नहीं है जी। हमारा भी अगर नुकसान हो जाए, हमारे शरीर का भी नुकसान हो जाए, तो कोई इलाज नहीं है, फ्री कुछ भी नहीं है जी। और पैसे का वो फंड का भी वो चंदा वंदा ड्राइवर करके आपस में दे देते हैं, बाकी कुछ तो भी इंश्योरेंस नहीं है। इलाज हो भी जाता है और अभी ESI भी नहीं कट रहा, क्योंकि हमारी 20 से ऊपर सैलरी हो गई है। तो 20 सैलरी 1000 रुपये बढ़ा दी, तो ESI भी खत्म कर दिया हमारा इन्होंने जी। तो क्या कोई आप लोग को इंश्योरेंस या कुछ ऐसी चीजें नहीं मिली? कुछ भी लिखित में कुछ भी नहीं है, बोल देते हैं लिखित में कुछ भी नहीं है, बस बोल देते हैं कि हाँ आपका जो भी कुछ होगा हम करवा के देंगे। जब करवाने के टाइम पे आता है तो सब ऐसे ही, सबका ऐसे ही होता है कि भाई हम नहीं जानते, तो मैं ये जी। क्या लगता है कि इंश्योरेंस नहीं दिया जाता आप लोग को? आए दिन ऐसे बस हादसे हो जाते हैं, टारगेट भी दिया जाता है शायद आप लोग को इतने किलोमीटर चलानी है गाड़ी। किलोमीटर और ओके ड्यूटी का झंडा ज़्यादा रहता है। जो अधिकारी हमारे ऊपर जो होते हैं वो लोग कहते हैं कि ओके ड्यूटी करोगे तो तुम्हें रखूँगा, नहीं तो निकाल दूँगा। और हमारी सैलरी इलेक्शन से पहले ये सुनने में आ रहा था कि 32,918 की बात हुई थी। अब लेकिन अब कुछ नहीं, 19 रुपये बढ़ाया। बताओ 19 रुपये में क्या होता? एक चाय मट्ठी नहीं आती है। और जो भी गाड़ी में नुकसान हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए, तारीख अपनी जेब से करे और तारीख करने जाता है, उसकी हाजिरी मिलती नहीं है और नहीं कोई सुविधा हम लोगों के लिए। तो इसकी हम लोग चाहते हैं कि हमारे समान वेतन कर दिया जाए। समान वेतन। और ये जो गाड़ी में नुकसान होता, टूट फूट होती, सब ड्राइवर के ऊपर दर देते हैं ये लोग जी। तो ये ख़त्म करे सरकार। और ड्राइवर मेहनत ज़्यादा करता है और उस हिसाब से सैलरी नहीं मिलती है। और ये फ्री का चक्कर है। तो लेडीज है, सब्जी खरीदने जाती है एक आध स्टैंड पे, वो भी गाड़ी से ही जाती हैं, बस से पूरे दिन परेशान करती हैं और कुछ बोलो तो उल्टा सीधा और बोलती हैं। अच्छा। तो सरकार ये ध्यान दे कि बताओ, ये इनसे जो फ्री चल रहे हैं, ये फ्री का मजा जो ले रहे हैं, इनसे ये बोला जाए कि ये एक दिन सरकार कहे इनसे कि एक दिन तुम फ्री नौकरी करो। सरकारी तरफ से जो दिल्ली सरकार इतना तो कर सकती है, जो सालों साल फ्री घुमाती है, तो ये एक दिन के लिए काम फ्री करें। जो दिल्ली में गंदगी चारों ओर पन्नी वन्नी फैली पड़ी है, तो हमारी दिल्ली भी सुरक्षित साफ लगे जी। तो इसके लिए कम से कम जो हम भारत के नागरिक होते हुए इतना तो काम कर सकते हैं कि नहीं? सरकार बदल गई है, क्या नई सरकार से कुछ उम्मीदें हैं आप लोग की तनख्वाह को लेकर, या फिर जो भी सामान्य तनख्वाह की जो मांग है आप लोगों की? नई सरकार क्या, सरकार तो वोट के टाइम पे आती है, बोल के चली जाती है जी। उसके बाद कोई उम्मीद लगती नहीं कि सैलरी बढ़ेगी या समान वेतन होगा, कुछ नहीं होगा। तो क्या लगता है कि अब जिस तरह से काफ़ी समय से जो है ये सामान्य सैलरी की मांग है, पर कुछ इस पे अभी तक कोई ऐसा रिजल्ट आ नहीं रहा, क्या अगला कदम है आप लोगों का? क्या कुछ आगे का कोई आप लोगों ने प्लानिंग कर रखा है इसके लिए? क्या करेंगे, जैसे अधिकारियों का दबाव रहता है तो ड्यूटियाँ करनी पड़ती है, घर चलाना है तो ड्यूटी तो करेंगे। कुछ तो आ रहा है। हाँ, कुछ तो आ रहा है। जब पेट पालना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। घर बैठेंगे तो पेट को कैसे पालेंगे, बच्चे कैसे पालेंगे?
हाँ तो मजबूरी में करेंगे, क्या करेंगे, जाएंगे कहाँ, करेंगे नहीं तो जो वैसे रोज का जो आप लोग को टारगेट मिलता है कितने किलोमीटर चलाना है डिपो की ओर से, वो टारगेट क्या है? इसके बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं है, मैं अभी नहीं करती हूँ। अच्छा, नहीं करती जी। मतलब टारगेट के बारे में पता है आप लोगों की, जो टारगेट दिया जाता है इस चीज़ का किलोमीटर का टारगेट होता है, ऊपर से प्रेशर होता है। और मेरे रिलेटिव में कई ऐसे ड्राइवर हैं, और यहाँ भी हैं, कम से कम शाम के ड्राइवर 20 से 25% ऐसे ड्राइवर हैं जो डबल ड्यूटी कर रहे हैं। एक दिन सुबह की कर रहे हैं स्कूल की, जिन्हें जो पैसा ज़्यादा कमाना है, उनका घर नहीं चल रहा, तो उससे एक्सीडेंट भी। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।